क्या जरूरत है माना में रहने की, हमको क्या जरूरत है हमको हरसिल में रहने की, जब हमारा मूल निवास है ही नहीं तो ऋषिकेश देहरादून में रहेंगे ना। हमारे यहाँ जो है मुफ्त का अन्न नहीं चाहिए, हमें जो है राशन नहीं, हमें प्रशासन चाहिए। हम लोग यहाँ पैदा हुए, यहाँ के रहने वाले जो बाहर से आ रहे हैं उन मूल प्रमाण पत्र आधार कार्ड सब उनका बन जा रहा है और हम लोग भटक रहे हैं जगह जगह। और हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि शिव की भूमि है, ये जब तांडव होगा तो नरसंहार हो जाएगा और जितने सत्ता में लोग सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे। पहाड़ियों के जो अधिकार छीने जा रहे हैं उन और हमारे आने वाली पीढ़ी हमको गाली देगी। यहाँ उस समान नागरिकता की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि स्थायी निवास जब से बना है तो समान नागरिक की जरूरत पड़ी। यहाँ तो सब समान था। आशाराम व्यास, कहाँ से आप? ऋषिकेश से। इससे क्या कहेंगे जो भू कानून की मांग इस समय उत्तराखंड में उठ रही है इतनी जोर शोर से, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई ये भू कानून जो है हम लोगों को जो है जो मूल अधिकार था वो हमसे छीन लिया गया है। हम ये कहते हैं कि भू कानून जो है लागू हो जाना चाहिए और जो मूल निवास हम लोगों से जो है हम एक यहीं के होने के बावजूद भी हम कहीं नहीं है, मूल निवासी नहीं, हमें स्थायी निवासी नहीं क्या जरूरत है माना में रहने की, हमको क्या जरूरत है हमको हरसिल में रहने की, जब हमारा मूल निवास है ही नहीं तो ऋषिकेश देहरादून में रहेंगे ना। तो इसलिए मूल निवास और ये भू कानून होना बहुत जरूरी है। हम लोगों की अवस्था तो बहुत आगे निकल गई, 80 वर्ष हो गए हैं, पर आने वाले पीढ़ी के लिए जो है एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। इस रैली से मैं नवयुवकों से आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस आंदोलन को सफल बनाए बिना किसी उसके हिंसा। 2 दिन पहले सीएम धामी ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बहुत जल्दी हम भू कानून लाएंगे। ये लॉलीपॉप है, हाँ। ये लॉलीपॉप है। कैसे लगा आपको लॉलीपॉप? लॉलीपॉप इसलिए है कि ये सरकारें जो है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे संयुक्त सरकारें हो, सब घोषणा पत्र कर घोषणा देते हैं, किसी प्रकार का उसको लागू नहीं करते हैं। और हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि शिव की भूमि है, ये जब तांडव होगा तो नरसंहार हो जाएगा और जितने सत्ता में लोग सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे और जो हमारा मूल निवास है हमको मिलेगा, हमारे जो अधिकार है हमको मिलेंगे। हमारे बच्चों ने, हमने जो लड़ाई जिससे उत्तराखंड बनाया था उसका स्वप्न हमारा सफल होगा। और जब तक ये सरकार इस तरह से लॉलीपॉप देते रहेंगे हमें ये सफलता नहीं मिलेंगी। ये लॉलीपॉप इसलिए हम कह रहे हैं, कई सारे इनके कानून ऐसे हो गए, चाहे केंद्र की सत्ता हो चाहे राज्य की सत्ता हो, ये कहते हैं कि हमने जो है अभी जो है समान नागरिकता लागू कर दी, क्या उसका विरूप कर दिया है, उसको कुरूप करके जो है लागू कर रहे हैं। इसी तरह से भू कानून को जो है कुरूप करके लागू करेंगे। हम नहीं चाहते हैं, ये जनता के सामने अपना वो लाएं पहले, हम इस तरह से इस कानून को बना रहे हैं। चाहे मूल निवास हो चाहे भू कानून हो, पहले जनता के सामने आना चाहिए। जनता की जब स्वीकृति होगी तब ये जो बनाएंगे वो इम्प्लीमेंट होगा, तब हम समझेंगे कि ये काम कर रहे हैं, अन्यथा ये सब जो है झूठी अफवाहें हैं और खाली लोगों को जो है। एक चीज और पूछनी थी आपसे, आपने यूसीसी का जिक्र किया है, समान नागरिक संहिता। जी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की जरूरत थी कि नहीं थी? यहाँ उस समान नागरिकता की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि स्थायी निवास जब से बना है तो समान नागरिक की जरूरत पड़ी। यहाँ तो सब समान था, यहाँ तो हमारे चाहे हरिजन हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी हो, हम एक साथ जो है खेतों में काम करते थे, हमारे बैल साथ ही रहते थे, हमारी दूध एक तरफ मट्ठा बनती थी। लेकिन इन लोगों ने इसको खंड खंड कर दिया है। पूरे गांव जो है नीति और नियत बनाकर नियत से जो है खराब कर दिया है, पूरा गांव से पलायन करवा दिया है। भूखों को जैसे हमारे यहाँ समान चाहे समान, हमारे यहाँ जो है मुफ्त का अन्न नहीं चाहिए, हमें जो है राशन नहीं, हमें प्रशासन चाहिए, अच्छा तगड़ा प्रशासन चाहिए, हमें राशन नहीं चाहिए फ्री। हमको जो है इन लोगों का जो इस तरह का दे रहे हैं वो अनुदान, हम अनुदान के भूखे नहीं हैं, हमें स्वाभिमान चाहिए। हम उत्तराखंडी हैं, हम कोई ऐसे नहीं हैं भीख मांगने वाले नहीं हैं, हम स्वाभिमानी हैं, हमने स्वाभिमान से जिया है और स्वाभिमान से जिएंगे, इसीलिए हमारी ये लड़ाई है। अच्छा, उत्तराखंड में हम देखते हैं जो मैदानी इलाके हैं, रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर हो गया, रुद्रपुर हो गया, ये सब तो कब्जा कर लिए गए हैं। अब भू कानून की जरूरत में क्या मतलब क्या जरूरत है? अब भू कानून की सब तो कब्जा हो चुका है। देखो मैंने बताया है कि अगर शाम को सुबह का भूला हो, अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला न समझो। देर हो गई है लेकिन अंधेर नहीं होगी, इसमें देर हो गई है मूल ये भू कानून में और मूल निवास को लागू करने में इन लोगों ने जो छलवा किया हमारे साथ। लेकिन अब लोगों के अंदर जन जागृति है, अभी भी इसको बचाया जा सकता है, अभी भी इस पर गुंजाइश है।
तो ये जो लोगों ने कब्जा किया है उसको हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन उसकी सीमाएं बन सकती है। हम नहीं चाहते हैं किसी बाहरी व्यक्ति पर अत्याचार हो। आए हैं, सबको जीने का अधिकार है, सबको खाने का अधिकार है, सबको कमाने का अधिकार है, लेकिन एक सीमा होती है, किसी का हिस्सा न छीने और किसी के अधिकारों पे कुठाराघात न करे। हम ये चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हेलो, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ। यहीं से। जो भू कानून की मांग उठ रही है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में ये कहना चाहूँगा भाई साहब, अगर यही हमारा मुद्दा है, यही हमारा सब कुछ है। अगर ये आज नहीं मिल पाएगा तो जिंदगी में तुम कुछ नहीं ले पाओगे, किसी से भी नहीं ले पाओगे। अब मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी जी है, उनकी भू कानून पे अपनी चुप्पी तोड़ी है, लेकिन मूल निवास पे उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ पाए वो लोग अपने। देखिए, ये उत्तराखंड का मुद्दा है, सभी उत्तराखंड के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर इकट्ठा नहीं हुए तो जिंदगी पर पीछे रहेंगे और इनके बच्चे, आने वाली पीढ़ी इन्हें कोसती रहेगी। वीरेंद्र नेगी, कहाँ से आपने की जी? यहाँ मीरानगर से। मीरानगर से। क्या कहेंगे जो आज भू कानून की मांग उठ रही है उसके बारे में? ये हमारे लिए बहुत अभिमान की बात है, जो इतनी बड़ी महारैली हुई है। ये हमारा अधिकार है, ये हम पहाड़ियों का अधिकार है, और धामी सरकार को ये भू कानून जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, ताकि हम पहाड़ियों के जो अधिकार छीने जा रहे हैं उन और हमारे आने वाली पीढ़ी हमको गाली देगी कि तुमने उस टाइम क्या किया। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि आज हम बढ़ चढ़ के इस महारैली और अपने अधिकार का प्रयोग करें। 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सीएम द्वारा, कहते हैं कि हम भू कानून लागू करेंगे। नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। ये इसलिए कहा गया है ताकि हम लोग चुप हो जाएं, लेकिन धामी सरकार ये इतनी जल्दी करने वाली नहीं है। इसको जो है, जहाँ जनता की सहमति, जनता का विरोध, तब जाकर के धामी सरकार को आंखों में कुछ, कानों में कुछ फर्क पड़ेगा। 2 साल से ये आंदोलन चल रहा है, हर शहर में चल रहा है। हल्द्वानी हो गया, कोटद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, गैरसैंण हो गया, देहरादून हो गया, हर शहर में। अभी तक उनके कान में कुछ जू नहीं रेंग रही है। जून कहाँ रेंगेगी? ऐसा है कि अब तक जो है हम छोटे छोटे भागों में इसको करते रहे, इसलिए आवाज गवर्नमेंट तक सुनाई नहीं दी। इसी प्रकार जैसे कि आज रैली हुई है, अगर इसी प्रकार भविष्य में रैलियां होती रहे, सरकार का खाना पीना हराम हो जाएगा और उसको मजबूर होके हमको भू कानून देना होगा। मूल निवास के बारे में क्या कहेंगे? इस मूल निवास इस समय उत्तराखंड में सब स्थायी निवासी जरूरी, हम लोग यहाँ पैदा हुए, यहाँ के रहने वाले, जो बाहर से आ रहे हैं उन मूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड सब उनका बन जा रहा है, और हम लोग भटक रहे हैं जगह जगह अपने बच्चों के मूल निवास के लिए हम भटक रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? हिमाचल की तौर पे यहाँ की भूमि हमारे ही लोगों को मिलनी चाहिए, बाहर वालों को नहीं। जैसे हमने देखा है कि जो मैदानी इलाके हैं, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर हो गया, ये सब तो कब्जा हो चुका है। लेकिन अब ऐसा है, उधम सिंह नगर, देहरादून, हल्द्वानी, कोटद्वार, इन सब जगहों में ऋषिकेश शामिल है, देहरादून शामिल है, बाहर के लोग आकर के बस गए हैं। कब सब अधिकार वो छीन रहे हैं, सब काम उनको मिल रहा है, वो हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में उनको आरक्षण मिल रहा है, हम ऐसे के देखते देखते रह गए। इसलिए पहाड़ियों को जागना होगा।